रणनीति कुछ नहीं है, इन लोगों की साफ रणनीति है कि जो इनके खिलाफ चलेगा और किसानों की आवाज़ उठाएगा, सच के साथ खड़ा होगा, तो उसके साथ ये लोग ऐसा ही करेंगे। इनका एक ही काम है, जो आदमी धर्मवाद की, जातिवाद को बढ़ावा देगा, आपस में लोगों को लड़वाने का काम करेगा, उनको ये हर तरीके से हर तरीके का सम्मान देने का काम करेंगे। रही बात सत्यपाल मलिक जी की, सत्यपाल मलिक जी एक अच्छे इंसान थे, सच्चे इंसान थे। भाई जो आदमी 4 बार राज्यपाल रह चुका हो 4 राज्यों का, और उसको इतना भी सम्मान नहीं दिया गया कि उनको तिरंगा ही मिल जाए उनकी शव यात्रा में। मतलब यहाँ तक देखा गया, इतना भेदभाव उनके साथ में हुआ, इतना भेदभाव किसी और के साथ में नहीं होता देखा हमने। एक भी बीजेपी का आदमी, भाजपा का आदमी उनको देखने तक नहीं गया, ना हॉस्पिटल में गया, उनके मरने के बाद उनको देखने तक नहीं गया। और सबसे बड़ी कहानी जो शुरू हुई है, पुलवामा हमला हुआ था, उन्होंने उसका विरोध करा था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही इन लोगों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। भाई क्या गलत कह दिया था? हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई थे जो उसमें मारे गए थे, जो सैनिक थे हमारे। अगर उन्होंने कहा भाई इसकी जांच होनी चाहिए तो उसमें क्या गलत था? होनी चाहिए थी। उसके बाद इन पे इतना तगड़ा शिकंजा कस दिया, ईडी सीबीआई वहाँ तक इन्हें परेशान करा। मतलब इन्हें ऑफर तक दिया गया बहुत सारे पैसों का कि भाई आप पैसे ले लो, बैठ जाओ। पर सत्यपाल मलिक जी ने अपनी आवाज़ जो थी वो बुलंद रखी। सबसे अच्छी बात उनकी एक थी, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, कहीं पे भी अगर कोई किसानों पर बात आवे थी तो वो उसके पक्ष में खड़े होते। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में रहते हुए, एक इकलौते नेता ऐसे देखे हमने कि वो किसानों की और सच की आवाज़ उठाना पसंद करे थे। उनके अंदर कोई जात बिरादरी धर्म का कोई मामला ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो राहुल भाई, इन लोगों ने बहुत गलत करा और हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अगर ये एक भाई ऐसे आदमी के साथ ऐसा कर सके तो आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करते होंगे ये।